जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में समर्पण पर ही चर्चा करेंगे। समर्पण अगर प्यार में होता, समर्पण राधा और कृष्ण के प्यार में था, हीर रांझा में था, लैला मजनू में था। लेकिन जहाँ वास्तविक प्यार का नाम दिया जा रहा है, जहाँ वैदिक प्यार का नाम दिया जा रहा है, जहाँ आध्यात्मिक प्यार का नाम दिया जा रहा है, जहाँ सामाजिक प्यार का नाम दिया जा रहा है, वहाँ समर्पण है क्या? इस पे विचार करें। तो क्या है मेरे तरफ से? कोने में दुल्हन बनी मैं खड़ी थी। एक लड़की की आवाज है। कोने में दुल्हन बनी मैं खड़ी थी, हाथों में सिंदूर की डिबिया पड़ी थी। वक्त था मेरे घर से विदा होने की, छोड़ सब सखियां को जाने की बेला हो चली थी। यह कैसा शोर था, यह कैसा शोर था, जिसमें खुशियों से ज्यादा डर का माहौल था। सब अपने छोड़कर अनजानों से भरा पड़ा ये घर था। रस्मों के उलझन में मन बड़ा डरा पड़ा था। जब आई बेला समर्पण की तो मन में एक झिझक था। ऐसा नहीं कि मुझे किसी और से प्यार था, बस ये सब को लेकर मेरा मन अभी तैयार नहीं था। अनजान से इंसान के सामने मेरा मन अभी कहाँ खुला था। फिर ये जोर कैसा था, सारी ताकत की आजमाइश कैसी थी। माना समर्पण प्यार की निशानियाँ होती हैं, पर इसमें जबरदस्ती की गुंजाइश कहाँ थी। समर्पण के आड़ में भला ये जबरदस्ती की क्या जरूरत थी। सूट बूट में तो वो दिखते हीरो, पर अंदर से इतने मैले क्यों थे। सब कहते हैं कि माँ बाबा अच्छा बर ढूंढते हैं, फिर उनकी पसंद की ये दर्द क्यों थी। उनकी पसंद की ये दर्द क्यों थी। भला क्या कसूर था मेरा कि सिंदूर के रिश्ते में भी मैं छली थी। समर्पण के नाम पर उस रात मेरी अस्मित भला क्यों जली थी। इतना के बावजूद भी मुझे उस घर में रहने की फरमान क्यों मिली थी। माना फेरे शादी और सिंदूर बनाती हैं किसी की अमानत, फिर भला मैं किसी की जागीर क्यों बनी थी। सवाल भला करूं तो करूं किससे, खोखलेपन से तो भरा पड़ा है ये समाज। जहां हर रोज झूठी रिवाजें और धुंधली रस्मों में कितनी लड़कियां सूली चढ़ रही हैं, और हर वक्त सिंदूर के नाम पे जबरदस्ती की शिकार हो रही हैं। कब थमेगा भला, कब ये रुकेगा, कब आएगी समझ कि बिना मन का प्यार नहीं होता। समर्पण का मतलब ही प्यार है, इसमें कतई जबरदस्ती नहीं होता। इसमें कतई जबरदस्ती नहीं होता। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। आप लोगों ने सुना कि वहाँ कैसा समर्पण था। वहाँ तो शादी हो रही थी। वहाँ समर्पण क्या था? क्या इस लड़की की आवाज में वहाँ समर्पण के भाव को दर्शाया? तो वहाँ तो रीति रिवाज परंपरा अनुसार शादियाँ हो रही थीं। वहाँ समर्पण की बात कैसे आई? वहाँ समर्पण तो था ही नहीं। वहाँ तो एक
दूसरे के बंधन में बांधा जा रहा था। मित्रों, पूर्ण समर्पण के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। कोई भी कार्य को जो है संपन्न करने के लिए समर्पण का होना अति आवश्यक है। हम में से बहुत कम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें व्यवहारिक प्रशिक्षण से गुजरने का मौका मिलता है, क्योंकि विज्ञान दुर्लभ है, आकांक्षी दुर्लभ है और अब शिक्षक भी दुर्लभ हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता मानव शरीर का होना तो है, लेकिन इसके लिए 3 और शर्तें हैं। पहला, आध्यात्मिक आनंद लेने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। साधक में उसे जानने की इच्छा और उसके लिए सच्ची लालसा होनी चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। पूर्ण समर्पण के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। अपनी सभी प्रवृत्तियों का साथ लेकर चलना ही हमारे लिए एक समर्पण है। इसके लिए व्यक्ति को स्थूल वस्तुओं की ओर बढ़ने वाली सभी मानसिक प्रवृत्तियों को वापस लेना होगा। मित्रों,